मेरा नाम राजेश जोशी है। मैं सहाफ़ी हूँ, जर्नलिस्ट, पत्रकार हूँ। मैं अपने दो दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाना चाह रहा था। पर्दा उठा दिया गया और एक दोस्त से आपने मेरी मुलाकात पहले ही कर ली है। दोबारा शुरू किया जाए। जो हमारे दोस्त हैं, पहली स्लाइड देखी जाए, यहाँ पे क्या है। आप सब लोगों को दिख रहा है ना? ये इनका नाम सौरभ है और ये मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। इनसे मैंने कहा कि अपनी तस्वीर भेज दें। ये थोड़े शर्माए, इन्होंने तस्वीर नहीं भेजी। दूसरे दोस्त इनका नाम परवेज है। ये भी मेरे दोस्त हैं और इनसे भी मैंने कहा अपनी तस्वीर आप भेजें, लेकिन ये भी शर्माए, इन्होंने भी तस्वीर नहीं भेजी। सौरभ और परवेज, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? नाम में कुछ गड़बड़ हो गया, शायद कुछ गड़बड़ हो गया। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है। ये मेरी समर्थक यहां एक बैठी, उन्होंने कहा ठीक है। वाकई ये ठीक है, इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा जहन हमको बताता है कि एक चोटी वाला, त्रिपुंड लगाए, कानों में कुंडल पहने कोई इंसान है, तो उसका नाम परवेज कैसे हो सकता है? या हो सकता है? एक आदमी वापस दूसरे, जो हमारे दूसरे दोस्त थे जिनका नाम सौरभ है, उन पे जाइए। एक आदमी जो नमाजियों की तरह टोपी पहने हुए है, मूछें नहीं है, दाढ़ी है, उसका नाम सौरभ। ये कैसे मुमकिन है? हमारा दिमाग, हमारा जहन हमें बताता है नहीं नहीं, ये कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये सच है, सौरभ सौरभ ही है, परवेज परवेज ही है। सौरभ मुसलमान दिखता है, परवेज हिंदू दिखता है, तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। अगर मैं आपको यह बताऊं कि ये दोनों एक्टर्स हैं, परवेज सौरभ की एक्टिंग कर रहा है और सौरभ परवेज की एक्टिंग कर रहा है, तो शायद आपको यह डाइजेस्ट करने में आसानी हो। यह मुमकिन है कि नहीं है? अगर एक्टर्स हैं तो एक मुस्लिम क्लेरिक की एक्टिंग कर रहा है, एक हिंदू पंडित की एक्टिंग कर रहा है। जो मुस्लिम क्लेरिक की एक्टिंग कर रहा है वो हिंदू है, और जो हिंदू पंडित की एक्टिंग कर रहा है वो मुसलमान है। बहुत बहुत आराम सी बात, मतलब नॉर्मल सी बात है। लेकिन हम इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। जालीदार टोपी पहनने वाला आदमी, दाढ़ी है जिसकी मूछें नहीं है, वो मुसलमान ही होगा, और बाकी दूसरा जो कुंडल पहने हुए है, त्रिपुंड लगाए, वो हिंदू ही होगा। और ज्यादातर मामलों में ये सच भी है। हम लोगों को देख करके उनके बारे में प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन। आपने एक जुमला बहुत याद होगा आपको, हम लोगों को उनके कपड़ों से पहचानते हैं। कितने लोगों को याद है जुमला? कुछ लोगों को याद है, हमारी याद है। हम लोगों की मेमोरी जो है वो कई बार बहुत फ्लीटिंग होती है। हम सुनते हैं, उसका अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाती है। लेकिन ये स्टीरियोटाइपिंग बहुत, हमारी जो इंसान, जो कौम है, उसके जो इवोल्यूशन है उसके साथ जुड़ी हुई है। हम स्टीरियोटाइपिंग करते हैं क्योंकि हमारे आबा और अजदाद जो गारों में और गुफाओं में रहते थे, उन्होंने स्टीरियोटाइपिंग की। वो लोगों को देखते थे और उसके बाद तय करते थे कि ये दोस्त है या दुश्मन है। हम अब गारों में, गुफाओं में नहीं रहते हैं, लेकिन हम अभी भी जहनी गुफाओं में रहते हैं। हमारे जहनों में अभी भी वो गुफाएं हैं, वो खदशात हैं, वो डर है कि अपना आदमी है या अपना आदमी नहीं है। हम देखते हैं, हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है और फिर हम अपना फैसला करते हैं। ये एक तरह से जो आदिम हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है उसका हिस्सा होता है स्टीरियोटाइपिंग। गुफा में क्यों केवमैन था, वो देखता था कोई नए इंसान को या नए
किसी स्पीशीज को और तय करता था कि हम ये हमारा दुश्मन है या दोस्त है, उसी वक्त एक ट्रिगर होता था, एक इंस्टिंक्ट ट्रिगर होता था उसके ब्रेन में, फाइट और फ्लाइट। इस आदमी से लड़ना है या भाग जाना है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था ये, जो स्टीरियोटाइपिंग हम करते हैं, और अभी भी वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बचा हुआ है। हमसे ताकतवर अगर होता था, यानी हमारे जो केवमैन पुरखे थे, उनसे ताकतवर कोई दिखता था तो भाग जाते थे। अपना जैसा कोई आदमी अगर दिखता था, अपना जैसा कोई जानवर दिखता था या प्राणी दिखता था, तो एक सुकून रहता था कि अपना टाइप का आदमी है। आज हम देखते हैं पगड़ी में एक इंसान है, दाढ़ी है, सिख है, वो मुसलमान है जिसकी दाढ़ी है मुसलमानों वाली, वो मुसलमान है, हिंदू है कलावा पहने हुए हाथ में, वो हिंदू है, और हम उसके बारे में एक अपने दिमाग में एक छवि बना लेते हैं। इसीलिए आप कहीं बाहर जाएंगे तो, हिंदुस्तान में ही जाएंगे तो पूरा नाम पूछते हैं आपसे। नाम आपका बताता है कि आप किस मजहब, किस धर्म के हैं, किस जात के हैं। ये हमारा जो केवमैन वाला इंस्टिंक्ट है वो ट्रिगर होता है। इस पर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। एक छोटा सा मैं जैकी हचिसन एक स्कॉलर हैं, उनका कोट यहां पे आप दिखाएं। ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स ने स्टडी की है कि इंसानी फितरत ये क्यों है और इसकी वजह क्या थी। एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप्स फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव शोज दैट दे आर अ फंक्शनल, कॉग्निटिव एंड social adaptation without which we would be substantially disadvantaged. They are meaning stereotyping instincts. ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं। बहुत पहले मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड था कुछ टाइम तक, मैं वहां पे प्रेस फेलो था, और मैं वहां इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म इन द ब्रिटिश पुलिस, उस पर काम कर रहा था। उस वक्त बहुत इल्जामात लगते थे ब्रिटिश पुलिस पे, और अब भी लगते हैं, कि वो इनहेरेंटली इंस्टीट्यूशनली रेसिस्ट पुलिस है। रेसिस्ट पुलिस का मतलब यह है कि लंदन की सड़कों पे अगर ब्लैक्स और एशियंस जा रहे हैं तो रैंडम स्टॉप एंड सर्च में उनको पकड़ा जाएगा, ये डेटा तय करता, शो करता था। और अगर उसके मुकाबले व्हाइट, गोरे कोई जा रहे हैं तो उनको इसके चांसेस कम होते थे कि उनको रोका जाएगा। तो जब मैं इस काम को कर रहा था, इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो डाबी शायर वहां पे एक कांस्टेबलरी है, एक जिला कह लीजिए, वहां के चीफ कांस्टेबल से मैं मिला। यहाँ का जो पुलिस कमिश्नर है वहां कांस्टेबल चीफ कांस्टेबल बोलते हैं, और मैंने उसे सीधे सीधे यही सवाल किया, व्हाई डू यू स्टीरियोटाइप? आप इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग क्यों करते हैं कि अगर ब्लैक्स एंड एशियंस हैं उनको आप सड़कों पर रोक रहे हैं क्योंकि आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो अपराधी हैं। एक खास तरह का दिखने वाला आदमी के साथ आप उस जुर्म को जोड़ देते हैं। ऐसा दिखने वाला आदमी है तो ऐसा करता ही होगा, ऐसा क्यों करते हैं आप? उनका जवाब था, इफ वी डिडंट स्टीरियोटाइप वी वुड डाई। और यह बात वहां से जुड़ती है, जो केवमैन है अगर वो स्टीरियोटाइपिंग नहीं करता तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। अब एक गांव का किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था इंसानों का, होमोसेपियंस का या दूसरे जानवरों का भी, वो कैसे आकर के खतरनाक टेंडेंसी में बदल जाता है। ऐसी खतरनाक टेंडेंसी जो कत्ल गारत की तरफ ले जाती है। एक गांव, उस गांव के लोग बहुत गरीब तरीन गांव के लोग हैं। अब मैं इसीलिए उस गांव को फज कर रहा हूं क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, अच्छा इस मजहब की बात कर रहा है, उस धर्म की बात कर रहा है, स्टीरियोटाइपिंग करने लगेंगे। इसलिए मुझे किशोर कुमार का गाना याद आया, कापा को ना बाया, क्या है वो गाना है, कोई गाना है ना जिसमें कापा को ना काया ऐसा कुछ बोलते हैं वो किशोर कुमार। तो बागा गांव था एक, वहां के लोग बहुत गरीब थे, वो बेचारे, उनके पास न खाने को था, न कपड़े थे, न एजुकेशन थी,
किसी तरह से जंगल में रह के वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे, अपने परिवार को पालते थे। लेकिन हर काम करने से पहले, अगली स्लाइड अगर आप चलाएं, देखें, ये वो गांव है बागा, यो का बागा। बागा गांव के लोग हर काम करने से पहले प्रार्थना में झुकते थे और ये प्रार्थना करते थे, बागा यो का बागा। कोई भी शुभ काम करने से पहले वो इस प्रार्थना को दोहराते थे। उनके पास और कुछ नहीं था। उसी गांव में, उसी गांव के आसपास, उस बहुत रिमोट एरिया था, उसी जगह पे ये था एक इंसान। अगली स्लाइड दिखाइए। इसके पास एक बंदूक होती थी, ये मोटिवेटेड टेररिस्ट था और ये लोगों को मारता था। इसके कुछ अपने ग्रजेस थी, ये मारता था और हर बार कत्ल करने से पहले, कुछ करने से पहले यही प्रार्थना कहता था, बागा यो का बागा। और जब काम सफल हो जाता था तब भी यही करता था। ये बात सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चल गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि ये जो टेररिस्ट है, एक खास तरह का मंत्र पढ़ता है, प्रार्थना करता है, दुआ करता है, बागा यो का बागा। उन्होंने गांव में रेड डाली, चारों तरफ से गांव को घेर लिया और जिस वक्त गांव को घेरा उस वक्त तमाम गांव के लोग प्रार्थना कर रहे थे, बागा यो का बागा। कोई बता सकता है उस गांव के उन लोगों का क्या हुआ? स्टीरियोटाइपिंग की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गांव के लोगों को घेरा, गोलियां चली, मारे गए। इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग मैं उदाहरणों में बता रहा हूं, लेकिन ऐसी स्टीरियोटाइपिंग आप दुनिया के बहुत सारे कोनों में और अपने हिंदुस्तान में भी होती है और उसका नतीजा कुरेजी में होता है। ये उत्तराखंड में एक छोटी सी जगह पहाड़ के ऊपर। जब भी दिल्ली से दिमाग मेरा चट जाता है, दिल्ली की भागदौड़, सहाफत, पत्रकारिता से ऊब जाता हूँ या लगता है कि बहुत हो गया, तो मैं यहाँ चला जाता हूँ और यहाँ जाकर के, अब अगली स्लाइड दिखाइए, इस तरह से हम खाना बनाते हैं, इस तरह से हम खाते हैं और पॉज के बाद वापस फिर इसी दिल्ली में आते हैं और यहाँ पर फिर वही ग्राइंडिंग शुरू हो जाती है। सो एक्चुअली देयर इज नथिंग कॉल्ड पॉज, देयर इज नो फुल स्टॉप। आप चलते रहिए, चलते रहिए। हिंदुस्तानी संस्कृति में, वेदों में इसी को कहा गया है, चरय वेति, चरय वेति, चलते जाओ, चलते वाओ। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।